यह कहानी का एक विस्तृत और नाटकीय रूपांतरण है, जिसमें भावनाओं, राजनीति और रोमांच का गहरा पुट दिया गया है। साकेत, न्याय की हुंकार और सत्ता का न्याय। सुंदरपुर गांव, जो कभी गुमनाम था, आज देश की सुर्खियों का केंद्र बन चुका था। साकेत के घर के बाहर खाकी वर्दी का ऐसा पहरा था कि परिंदा भी पर न मार सके। साकेत, जिसकी आंखों में 12वीं की परीक्षाओं को लेकर चिंता की लकीरें थीं, अपने भविष्य को अधर में देख छटपटा रहा था। वह घर की चारदीवारी में कैद नहीं रहना चाहता था। वो उस व्यवस्था से लड़ना चाहता था जिसने उसके पिता का एक्सीडेंट कराया और उस पर जानलेवा हमला किया। मुख्यमंत्री का आगमन, एक ऐतिहासिक दोपहर। गुरुवार की दोपहर, जब आसमान में सूरज अपने चरम पर था, दूर कहीं से आती गड़गड़ाहट ने गांव वालों के कान खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री अरविंद गोखले का हेलीकॉप्टर जब सुंदरपुर के अस्थायी हेलीपैड पर उतरा, तो धूल का ऐसा गुबार उठा जैसे कोई बवंडर आया हो। सुरक्षा का ऐसा घेरा था कि ब्लैक कमांडो की मौजूदगी ने हवा में एक भारीपन पैदा कर दिया था। जब मुख्यमंत्री साकेत के उस कच्चे घर की दहलीज पर पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। फूस की छत, गोबर से पुती दीवारें और एक टूटी हुई खाट, ये उस मेधावी छात्र का आशियाना था जो हर साल जिले में टॉप करता था। सत्ता की चकाचौंध में हम भूल जाते हैं कि देश का असली भविष्य ऐसे ही कच्चे घरों में पल रहा है, मुख्यमंत्री ने मन ही मन संकल्प लिया। प्रशासन ने उनके लिए मखमली सोफे का इंतजाम किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसे ठुकरा दिया। वो साकेत के पिता प्रेम और मां पिंकी के साथ उसी पुरानी खाट पर बैठ गए। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद डीजीपी और आईजी के माथे पर पसीना आ गया। जब साकेत ने अपनी आपबीती सुनाई, तो मुख्यमंत्री का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने अधिकारियों की तरफ मुड़कर जो दहाड़ लगाई, उससे पूरा गांव कांप गया। धाकड़ सिंह का ऑपरेशन क्लीन। एक तरफ मुख्यमंत्री न्याय की घोषणा कर रहे थे, दूसरी तरफ इंस्पेक्टर धाकड़ सिंह अपनी निजी जंग लड़ रहे थे। उन्हें सीबीआई जांच का डर नहीं था, उन्हें डर था कि कहीं अपराधी बच न निकले। तभी उनके ईयरफोन में एक आवाज गूंजी। यह साइबर सेल द्वारा इंटरसेप्ट की गई एक कॉल थी। रश्मि नाम की लड़की की वो बारीक आवाज, राघव, खाना कब लाना है। यही वो सुराग था जिसका धाकड़ सिंह को इंतजार था। बिना किसी उच्च अधिकारी को सूचित किए उन्होंने अपनी टीम तैयार की। प्रकाश धारीवाल का वो खंडहरनुमा गोदाम, जहां धूल और मकड़ी के जालों के बीच अपराधी छिपे थे, अब पुलिस के घेरे में था। जैसे ही दरवाजा टूटा, राघव और विक्की ने भागने की कोशिश की, लेकिन धाकड़ सिंह की गोलियों ने उनकी रफ्तार पर विराम लगा दिया। लंगड़ा अभियान सफल रहा। जब दोनों अपराधी थाने पहुंचे, तो मीडिया का हुजूम टूट पड़ा। वह न्याय की पहली बड़ी जीत थी। सत्ता के गलियारे में साकेत और नया उदय। मुख्यमंत्री के आदेश पर साकेत और धाकड़ सिंह को मुख्यालय बुलाया गया। रास्ते में जब गेटमैन ने उन्हें रोका, तो मुख्यमंत्री ने अनुशासन का कड़ा पाठ पढ़ाते हुए उसे निलंबित कर दिया। यह इस बात का संकेत था कि अब साकेत कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि राज्य का विशेष मेहमान था। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर का दृश्य भावुक कर देने वाला था। डीजीपी ने स्वयं धाकड़ सिंह की वर्दी पर तीसरा सितारा टांका। वो अब सीओ क्षेत्राधिकारी बन चुके थे। मुख्यमंत्री ने साकेत को एक रहस्यमयी बैग सौंपा और कहा, इसे घर जाकर ही खोलना, और जो बातें हमारे बीच हुई हैं, उन्हें राज ही रखना। बदलती तकदीर और अनसुलझे सवाल। साकेत अब सुंदरपुर का चमकता सितारा बन चुका था। उसके पास अब अपनी सुरक्षा, नई गाड़ी और संचार के साधन थे। लेकिन क्या ये सुविधाएं उसे राघव के उस खौफनाक जाल से बचा पाएंगी, जो अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा है? आने वाले समय में क्या रश्मि, रोहित और दीपक की गिरफ्तारी इस मामले का अंत होगी? उस रहस्यमयी बैग में साकेत के लिए ऐसा क्या है जिसने मुख्यमंत्री को भी भावुक कर दिया? क्या साकेत अपनी 12वीं की परीक्षा में फिर से कीर्तिमान स्थापित कर पाएगा? राघव और विक्की का अंत तो शुरू हो चुका है, लेकिन क्या उनके पीछे के असली मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आएगा? क्या साकेत को बेहतर सुविधा मिल सकेगी? क्या उसके जीवन में बदलाव हो सकेंगे? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगला कदम। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा लिखूं, जिसमें साकेत उस रहस्यमयी बैग को खोलता है और रश्मि की गिरफ्तारी का रोमांचक मोड़ आता है?